सुप्रभात बच्चों, मैं अरविंद सक्सेना, आपका हिंदी अध्यापक। बच्चों, आज हम स्पर्श कक्षाओं की पुस्तक से रहीम के दोहे का अध्ययन करेंगे, उनके भावार्थ और व्याख्या को समझेंगे। इससे पहले हमने दोहों का अध्ययन कर लिया है, बाकी जो बचे हुए दोहे हैं इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आए देखें कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमें बड़े लोगों को देखकर लघु छोटे आदमियों का या छोटे लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। डारी का अर्थ यहाँ पर अपमान, तिरस्कार, कि बड़े लोगों को देख करके हमें छोटे का अपमान नहीं करना चाहिए या लोगों को छोटा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि जहां काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी, कि जहां पर सुई का काम होता है, अर्थात कपड़े को सिलने के लिए सुई की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम तलवार से कपड़े को सिलें तो वह नहीं सिला जा सकता है। अर्थात छोटे लोगों का अपना महत्व है, तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़े लोगों को देख करके छोटों का अपमान कर देना चाहिए। ठीक है। अगला है रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी कह रहे हैं कि निज संपत्ति बिना अपनी संपत्ति के, बिना अपने धन के, को न विपत्ति सहाय, कोई भी विपत्ति में हमारी सहायता नहीं करता। यदि कोई संकट आ जाए हमारे ऊपर तो हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं होता है जब तक हमारे पास धन ना हो। अक्सर देखा जाता, कहा भी जाता है कि जो आपके मित्र हैं उनकी पहचान संकट के समय होती है, और संकट के समय जो आपका साथ दे देता है वही आपका सच्चा मित्र है। नहीं तो फिर ऐसे तो बहुत सारे मित्र, जब तक आपके पास पैसे रहेंगे तब तक आपसे खूब दोस्ती रहेगी, पैसे समाप्त हुए दोस्ती समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि रहीमन निज संपत्ति बिना, रहीमदास जी कह रहे हैं अपनी बिना संपत्ति के, अपने धन के बिना को न विपत्ति सहाय, विपत्ति में कोई भी सहायता करने वाला नहीं है। अर्थात जब भी कष्ट आता है तो हमें अपने पास जो धन रखा होता है वही काम आता है। उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार से बिनु पानी जो जलज को, जलज का अर्थ यहाँ पर क्या है, कमल, जिस प्रकार से कमल को, कमल के पास यदि उसका पानी ना हो, उसकी अपनी संपत्ति क्या है यहाँ पे, पानी, कमल की संपत्ति क्या है, पानी है। तो जिस प्रकार से कमल की संपत्ति जो पानी है उसके बिना रवि नहीं सके बचाए, सूर्य भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। यदि हम कहें कि कमल के पास जो पानी है वह सूख जाए तो सूर्य कितना भी प्रयास कर ले कि वह अपनी किरणों को रोक लेगा या अपनी किरणें उस कमल के ऊपर कम बरसाएगा या कम प्रकाश देगा, परंतु ऐसा वह कर नहीं सकता है, वह कमल को बचा नहीं सकता है। तो इसलिए अपनी संपत्ति होनी आवश्यक है विपत्ति के समय। अर्थ समझ में आ गया होगा आपको कि रहीमदास जी कह रहे हैं कि विपत्ति के समय हमें अपने धन ही हमारी सहायता करता है। हमारे पास जो निज संपत्ति है, निज मतलब अपनी, जो अपनी संपत्ति है वही हमारी रक्षा करती है, वही हमारी सहायता करती है, और कोई भी हमारी सहायता करने वाला नहीं है। जिस प्रकार से यदि कमल के पास का पानी समाप्त हो जाता है, उसके पास पानी नहीं रहता, उसका जो धन है पानी वह समाप्त हो जाता है, तो रवि कितनी भी कोशिश कर ले, सूर्य कितनी भी कोशिश कर ले कि जलज को छांव देने को, कमल को छांव देने को, लेकिन वह उसे बचा नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए अपनी संपत्ति होनी आवश्यक है। अगला है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। रहीमदास जी कह रहे हैं हमें पानी की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, बिन पानी सब सून, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना है। पानी गए ना उबरे, यदि एक बार पानी चला जाता है, पानी समाप्त हो जाता है, तो मोती मानुष चून, मोती मनुष्य और चून, इनके लिए इस पानी के अलग अलग अर्थ हैं। ठीक है, रहीमदास जी बता रहे हैं कि हमें पानी की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना हो जाता है। अब मोती के लिए पानी क्या है, मोती के लिए पानी उसके जीवन से है, कि यदि पानी ही नहीं रहेगा या उसके जीवन, या कह सकते हैं चमक से है। मोती के पास यदि पानी नहीं रहेगा
तो क्योंकि हमें पता है मोती जो होता है वो सीप में होता है, सीप कहाँ होती है, पानी में होती है। तो यदि पानी ही नहीं रहेगा तो उसमें चमक कहाँ से आएगी, उसका जीवन चक्र कैसे आगे बढ़ेगा। तो मोती के लिए पानी क्या है, उसकी चमक से है। मनुष्य के लिए जो पानी शब्द है उसके सम्मान से है, उसके चरित्र से है। तो यहां पर कह रहे हैं कि यदि मनुष्य का एक बार चरित्र का हनन हो जाता है, उसकी इज्जत चली जाती है, मान सम्मान समाप्त हो जाता है, तो फिर वह मान सम्मान वापस लौट करके नहीं आता है। ठीक है। तीसरा चून शब्द आया है। चून शब्द के लिए पानी जो है, यहां से पानी का अर्थ पानी से ही लिया गया है कि चून का अर्थ होता है यहां पर आटा, कि जिस प्रकार से आटे को बिना पानी में गूथे हुए उसकी रोटियां नहीं बनाई जा सकती है, और जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक वह आटा नहीं कह सकते हैं कि रोटियां नहीं बन सकती हैं। तो इसके लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। या फिर कभी कभी इस चून का अर्थ एक और देखने को मिलता है हमें कि जैसे जो खाने वाला चूना होता है, उस चूने में जब तक हम पानी को नहीं मिलाएंगे तब तक उसको हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो पानी के तीन अर्थ हैं यहाँ पर। मोती के लिए उसकी चमक से है, मनुष्य के लिए उसके सम्मान से है, और चूने के लिए उसके जीवन रूपी पानी से कह सकते हैं या जीवन से है। ठीक है। तो रहीमन पानी राखी रहीमदास जी कह रहे हैं हमें पानी की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सोना है। यदि ये एक बार पानी समाप्त हो गया तो वह दोबारा उबरता नहीं है। जैसे मोती से यदि पानी समाप्त हो जा रहा है तो उसकी चमक दोबारा लौट के नहीं आएगी। मनुष्य का अगर मान सम्मान एक बार चला जा रहा है फिर से वह मान सम्मान उसके पास नहीं आता। और चून यदि पानी उसमें से समाप्त हो जाता है या जब तक हम पानी उसमें नहीं डालते हैं तब तक वह हमारे खाने योग्य नहीं होता है। ठीक है। धन्यवाद। आशा करता हूं आपको इन दोहों के अर्थ समझ में आए होंगे।